कहा यह जाता है और तनकीद भी जो नाक़दीन करते हैं रिपब्लिकन्स पर, वो ये समझते हैं कि अगर ये इलेक्शन का रिज़ल्ट रिपब्लिकन्स की फेवर में नहीं जाता तो पॉलिटिकल वायलेंस का भी ख़दशा है और ये भी कहा जा सकता है रिपब्लिकन उम्मीदवारान की तरफ से कि हमारे खिलाफ धांधली हुई है जिससे डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसको एड्रेस करेंगे कि इसका ख़दशा है या सिर्फ ये एक्यूजेशंस हैं? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा नैरेटिव लेफ्ट विंग मीडिया एंटरप्राइज जो है वो मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर चीज को ट्विस्ट करता है। जनवरी 6 हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो वीडियो वो नहीं चलाई गई जिसमें वो लोगों को पुरअमन रहने का कह रहे थे। दूसरी बात ये है, आज तक किसी ने इस चीज को कवर नहीं किया कि ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा ने व्हाइट हाउस के ऊपर कितनी दफा अटैक किया, हालांकि सदर को बंकर में ले जाना पड़ा था। आज और जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका के कई शहरों को आफ्टर बिग फ्लॉयड के जो रॉयट्स थे उनको रिपब्लिकन्स ने नहीं जलाया था, बल्कि यहां पे कहा जाता था, एक टर्म्स है बर्न बेबी बर्न, जब शहरों को और पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई जाती थी, दोज वर नॉट रिपब्लिकन। तीसरी बात यह है कि डिफेंडिंग पुलिस की फाउंडर कैमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। इस वक्त 21 मिलियन इलीगल क्रिमिनल्स को बुला के, जो कि इस वक्त अमेरिका की नेशनल थ्रेट बन चुके हैं, वो दे आर नॉट इनवाइटेड बाय रिपब्लिकन प्रेसिडेंट। सो इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को खतरा लेफ्ट विंग मिलिशिया से है जिनका नाम ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा है। इस वक्त मैं खुद अमेरिकन फ्लैग पेन लगाकर बैठा हूं और अमेरिकन फ्लैग सिर्फ अब रिपब्लिकन उठाते हैं। डेमोक्रेट्स के बारे में कहा जाता है कि दे बर्न अमेरिकन फ्लैग and which is embarrassing, which is very अच्छा। और ये जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट का भी एक एक्यूजेशन होता है कि वो नहीं चाहते कि इमिग्रेंट्स बाहर से आएँ, नौकरियां लें, अमेरिकन सोसाइटी का हिस्सा बने, और उसके बाद इमिग्रेंट्स को उनको सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। इसका क्या जवाब है? नहीं करना। इसका जवाब ये है सर कि जो रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप बिलीव करते हैं कि लोगों को सामने दरवाजे से आना चाहिए, दीवारें फलांग कर नहीं आना चाहिए, और उन लोगों को अमेरिका बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो अमेरिकन वैल्यूज और कल्चर्स को की रिस्पेक्ट नहीं करते। और मैं समझता हूं कि ये दिस इज अ राइट ऑफ एवरी कंट्री कि जो लोग मिलिशियस इंटेंशंस के साथ आते हैं उनको रोका जाए। प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजंस एंड प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल रोल ऑफ अ स्टेट। मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त जो लोगों को बुलाया गया है, 30,000 से ज्यादा चाइनीज अमेरिका में आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफा अपनी तकारीर में कह चुके हैं कि शायद चाइना इज बिल्डिंग एन आर्मी विद इन अमेरिका। सो द फर्स्ट डे ही गोज टू द व्हाइट हाउस, मैं समझता हूं दिस शुड बी ऑन हिज टेबल, हाउ टू डिपोर्ट द 21 मिलियन इलीगल लोग जिन्होंने बॉर्डर को वायलेट किया है और क्राइम कमिट किया है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो एक आइसोलेशनिस्ट हैं। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की अगर वो बात करें तो फिर यूएस की जो फॉरेन बेसेस हैं या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं या नेटो की फंडिंग है, इस सब को वो कर्टेल करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं। इस बार भी यही प्लान है या कुछ चेंज है लास्ट टर्म से? डेफिनेटली यही प्लान होगा। उसकी वजह यह है, इस वक्त $295 बिलियन यूक्रेन जा चुका है, जिसमें मेरा खून पसीना भी शामिल है, और वो जंग यूरोप की जंग है, अमेरिका की जंग नहीं है। क्वेश्चन यहां पे ये है कि किसी से अगर पूछा जाए अमेरिकन से कि अमेरिका में आखिरी नया एयरपोर्ट कब बिल्ड हुआ था, तो मेरे ख्याल में वो 25-30 साल पहले था। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल हो चुका है, हो रहा है। मैं परसों लैंड किया, मैंने खुद दोहा से वॉशिंगटन डलस एयरपोर्ट पर, और लग रहा था मैं 100 साल पीछे आ चुका हूं। दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इनोवेशन और स्पेस के अंदर चीजें जिनमें कमियां मौजूद हैं वो दूर करनी चाहिए। और दूसरा, नेटो, अगर इफ द नेटो और यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग देयर ओन बॉर्डर्स, दैट इज नॉट एन अमेरिका's प्रॉब्लम। अमेरिका का प्रॉब्लम इस वक्त चाइना रशिया अलायंस है, और मेरे ख्याल में उस पर फोकस करना चाहिए। आज दुनिया जल रही है ड्यू टू द वीक फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। बाइडन का आज नामो निशान मौजूद नहीं है, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ओबामा पीरियड के पॉलिसीज की एक्सटेंशन थी, और ये कैलकुलेटेड थे बाय द प्रेसिडेंट शी और पुतिन। इस वक्त ना सिर्फ चाइना और रशिया अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं, बल्कि बीबी नेतन्याहू इजराइल भी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सारे बाम और पैसा अमेरिका का, लेकिन उनके साथ वो मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए भी। लेकिन साजिद साहब, अगर आप ग्लोबल हेजेमनी के वॉर से निकल ही आएंगे और आप कमिट नहीं करेंगे इंटरनेशनल वॉर्स को, तो फिर तो आप फ्री स्पेस नहीं छोड़ रहे फॉर चाइना एंड रशिया टू चिप इन। नहीं, देखिए, वो अपना फेयर शेयर तो दें नेटो। अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले 4 साल के अंदर इन लोगों ने अपना फेयर शेयर देना शुरू कर दिया था। इस वक्त दर हकीकत
हमारा ब्लड एंड स्वेट जो है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यहां से यूक्रेन जाता है, यूक्रेन से दुबई चला जाता है। ये हर सफे पर लिखा नजर आ रहा है। और अमेरिकन इस वक्त देख रहे हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने क्या हालात हैं। हमारा हर बड़ा शहर जो है, शिकागो, बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, गाजा बन रहा है। पुलिस डीमोरलाइज्ड है और उसकी फाउंडर जो है वो कैमला हैरिस है, डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट की फाउंडर ही वो है। तो दर हकीकत जब तक किसी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जब तक वो कंट्री अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो नहीं देगा, तो हु केयर्स अबाउट द रोड्स in Syria or Afghanistan or even then Germany when they are not interested in protecting their own border. Matter of fact, अभी तक 295 बिलियन तो यूक्रेन को अमेरिका दे चुका है। Look at the European where they stand at. तो दर हकीकत ये डिसाइड करना होगा कि हर चीज कास्ट करती है और उनको अपने आप को स्टेप अप करना होगा, बजट बढ़ाना होगा। चले पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। आप चंद दिन पहले यहीं पर मौजूद थे। अफगानिस्तान पॉलिसी देख लें या पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का एज प्रेसिडेंट, मुझे वो ट्वीट याद है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमने इतना फंड किया, लेकिन आज तक उन्होंने हमारे साथ वो कमिटमेंट नहीं की जो होनी चाहिए थी। तो क्या परसीव करें कि यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में इतनी इंटरवेंशन होगी जो पीटीआई एक्सपेक्ट करती है कि उनके एक्स लीडर बाहर आ जाएंगे? और दूसरी चीज, अफगान पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट आएगा इफ ही रिटर्न्स? एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अभी रेजोल्यूशन मौजूद है जो 22 रिपब्लिकन लेजिस्लेटर्स ने लिखा था कि इनखला के अंदर, अमेरिकन इनखला के अंदर पाकिस्तान का रोल क्या था। दैट वाज क्वेश्चनेबल। अल्टीमेटली इफ द डोनाल्ड ट्रंप कम्स, दैट बिल मे कम अप। दोहा टॉक्स की बात हो रही है ना। जी। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ रिलेशनशिप मजबूत होंगे, पाकिस्तान की स्टेट के साथ रिलेशनशिप बढ़ेंगे, पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन और अभी जो रिसेंट भारत चाइना बॉर्डर पैक्ट हुआ है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस उसमें बढ़ेगी। ताइवान के हवाले से, अफगानिस्तान के लेंस से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। इस वक्त पेंटागन डीमोरलाइज्ड है, फॉरेन पॉलिसी डज नॉट एग्जिस्ट। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इन सारी चीजों को विजिट करेंगे, पाकिस्तान विल बी की एंड इंपॉर्टेंट एलाई। और जिस तरह के हमारे 1947 से रिलेशनशिप विद यूएस, आइदर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेनिंग ऑफ आवर मिलिट्री ब्रास, मेरे ख्याल में वो चीजें मजीद मजबूत होंगी। लेकिन ये तासर लेना कि आते ही जेलें खुल जाएंगी और आते ही दूध की नहरें निकलेंगी, ये सारी चीजें पाकिस्तानियों को खुद करनी पड़ेंगी। अच्छा। मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि आज आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की उम्मीदें इन पे भी हैं, और कल इन्होंने जुलूस निकाला है ब्रिटिश वजीर आजम की रेजिडेंस के बाहर भी। ये किस किस्म की हकीकी आजादी है जो कि आप उन्हीं लोगों से मांग रहे हैं जिनके बारे में आप रेजिम चेंज का शोर करते थे, जिनकी वजह से आपने 55 जलसे किए, एंटी अमेरिकन जो सेंटीमेंट है उसके ऊपर आपने कैपिटलाइज किया, और आज उन्हीं के सेनेटर और कांग्रेसमैनों के ऊपर आप डॉलरों की बारिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है बैक होम जहां पर आप हैं कि मुस्लिम्स फॉर ट्रंप की जो कैंपेन थी, हमने सुना कि पीटीआई के कुछ की फिगर्स ने उनमें इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी ताकि परसुएड करें उनको कि अगर वो वापस आते हैं तो फिर उसके बाद में उनको सपोर्ट करें। देखिए, डॉलरों की तो बारिश इस वक्त बेशक मैं ये एग्री करूंगा, मैं इन्होंने जो लॉबी की है मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। इन्होंने जिस तरीके से लेजिस्लेटर्स को पैसा उनके ऊपर फेंका, जिस तरीके से इन्होंने 127 आर्टिकल लिखाए हैं, जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन अरेंज किया गया, इनकी लॉबी बहुत कामयाब है। दुख के साथ ये कहूंगा काश ये लॉबी पाकिस्तान के लिए की जाती। मेरे 36 साल के पीरियड में यहाँ अमेरिका में मैंने किसी पाकिस्तानी को इस हद तक आगे जाके लॉबी करते नहीं देखा। दुख वाली बात है, मुझे अफसोस है इस बात का। लेकिन इस वक्त इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से ट्रंप कैंप के अंदर पेनिट्रेट करके अपना केस उनके सामने रख सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप विल हैव अ लॉट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज बिसाइड्स पाकिस्तान। मेरे ख्याल में दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। लोगों को इसको सही तरीके से देखना, एक्सपेक्टेशन गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब।